नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो ये टॉपिक है अम्ल एवं उनके स्रोत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपको कभी ना कभार पूछ दिया जाता है। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे और आपसे अम्ल एवं उसके स्रोत से अगर एक भी प्रश्न आता है तो इस टॉपिक से आपको क्लियर हो जाएगा, छूटेगा नहीं। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा और वीडियो के अंत तक देखते देखते आपको यही चीज सारा चीज याद हो जाएगा। अम्ल एवं उनके स्रोत, जैसे एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन पूछता है आपका कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को क्लियर कीजिए और उसके बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछता है। इसी तरह से हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करवाएंगे, हर एक टॉपिक को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है अम्ल एवं स्रोत से। देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड पे यहाँ दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। लाइट का प्रॉब्लम होगा, कंप्लेन कीजिएगा अच्छे से। उसको बहुत सारे लोग बता रहे थे कि लाइट का प्रॉब्लम होता है, अगर होता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे आपका टॉपिक का नाम क्या है, प्रमुख अम्ल एवं उनके स्रोत, यानी कि कौन कौन सा अम्ल है जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। सबसे पहला आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि फॉर्मिक अम्ल। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल की प्राप्ति आपको अगर करना है तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि लाल चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइएगा सभी लोग। लाल चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होगा? लाल चींटी और बिच्छू के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल होगा। समझ गए? फॉर्मिक अम्ल ना बोल के मेथनोइक अम्ल भी कभी कभी देता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल की जगह कभी कभी मेथनोइक अम्ल भी देता है लाल चींटी और बिच्छू के डंक में। ये आपका एक प्रश्न यहाँ बना। अगला देखिए, 2 नंबर पे देखिएगा, ध्यान से देखिए कि साइट्रिक अम्ल, ठीक है। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आपको बता दें कि साइट्रिक अम्ल की प्राप्ति खट्टे फल, नींबू और संतरा इत्यादि से प्राप्त, यहाँ पर साइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। समझ गए? क्वेश्चन इस तरह से पूछता है आपका कि खट्टे फल, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको बता दें कि खट्टे फल, नींबू और संतरा में आपका जो अम्ल है वो साइट्रिक अम्ल है। अम्ल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा अम्ल एवं स्रोत से, इस टॉपिक से बाहर नहीं जाता, बस इतना में ही घुमा फिरा के आपको पूछ देता है। तो क्लियर करके रखिएगा तो आपके लिए फायदा होने वाला है। अगला देखिए, बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो घास और पत्ता और मूत्र में आपका, ठीक है। मूत्र में 2 अम्ल पाया जाता है। मूत्र में आपका यूरिक अम्ल भी पाया जाता है और बेंजोइक अम्ल भी आपका पाया जाता है। तो घास में कौन सा अम्ल पूछेगा, घास में कौन सा अम्ल? तो घास में बेंजोइक अम्ल। पत्ता में कौन सा अम्ल? तो पत्ता में भी आपका बेंजोइक अम्ल। मूत्र में यूरिक अम्ल भी और बेंजोइक अम्ल भी आपका पाया जाता है। समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस वीडियो के अंदर देखिए, सारा चीज याद हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की प्राप्ति कहाँ से होती है, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ देगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की प्राप्ति कहाँ से होती है या टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको बता दे, वही हो गया कि ऑक्जेलिक अम्ल की प्राप्ति टमाटर से होती है, या टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। समझ गया? ऐसे क्वेश्चन किधर से भी उठा के पूछ सकता है। अगला देखिए कि क्वेश्चन बोलेगा कि आपको सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बता दे कि सिरिका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आ रहा है? या बोलेगा कि एसिटिक अम्ल की प्राप्ति किससे होती है, तो सिरिका से होती है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें सिरिका रहेगा, आप लगा के चल जाइएगा। ये हो गया आपका। अगला देखिएगा, नेक्स्ट में आपका क्या है कि नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेगा कि नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति किस में होती है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो फिटकिरी होता है ना, जो दुकान से फिटकिरी लाते हैं ना, तो फिटकिरी जो शेविंग के बाद जो लगाया जाता है फिटकिरी, वो फिटकिरी में आपका नाइट्रिक अम्ल की मात्रा रहती है। समझ गए? नाइट्रिक अम्ल किस में पाया था? फिटकिरी में। यानी फिटकिरी में कौन सा अम्ल मिलेगा आपको? नाइट्रिक अम्ल मिलने वाला है। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा पूछता है, सबको पता भी होगा कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। किसके कारण दूध से दही बनता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है, इसलिए लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। समझे?
दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद देखिए टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल कौन से किस में पाया जाता है? तो इमली में और अंगूर में, इमली में और अंगूर में टार्टरिक अम्ल आपका पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि इमली में और अंगूर में कौन सा अम्ल, बताइएगा टार्टरिक अम्ल। बस ये लास्ट आपका है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल किसमें? आपको यहाँ भी बताया था ना कि मूत्र में बेंजोइक अम्ल भी और यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। यानी कि मूत्र में कौन सा अम्ल? या तो ऑप्शन में यूरिक अम्ल रहेगा या बेंजोइक अम्ल रहेगा। इसी तरह से अम्ल एवं स्रोत से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर सेट मारे होंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को कंप्लीट कीजिए, वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपको यहीं पर याद होने वाला। देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। लाल चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा सब लोग। लाल चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। खट्टे फल, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? खट्टे फल, नींबू और संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद घास, हरे पत्ते और मूत्र में कौन सा अम्ल? तो बेंजोइक अम्ल। उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला सिरिका में कौन सा अम्ल? तो सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा फिटकिरी में पूछेगा, फिटकिरी में कौन सा अम्ल? तो जब भी फिटकिरी में पूछेगा आपको तो फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल। दूध और दही में कौन सा अम्ल? सबको पता हो गया। दूध और दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद देखिए इमली और अंगूर में, इमली में और अंगूर में दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दोनों में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टार्टरिक अम्ल है जो इमली और अंगूर में। लास्ट आपका मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। समझ में आया कि नहीं आया? बस यही सब क्वेश्चन आपको पूछते हैं। रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, ग्रुप डी में खास करके यहीं से प्रश्न अगर बनेगा अम्ल एवं स्रोत से तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक और होता है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।